हेलो 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 एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITN में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं भैया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालना, है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालने के लिए, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 23 में हम लोगों ने लास्ट में एक सवाल किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो उस टाइप के सवाल आज के लेक्चर में टाइप नंबर 1 में होगा और बहुत सारे सवाल उसी टाइप के करवाए जाएंगे जिसको हम लोग टाइप नंबर 1 में रखा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लगभग इसमें 5 टाइप हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सवाल हम लोग सोल्व करेंगे अलग अलग टाइप में कि किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो एक कितने टाइप होंगे, 5 टाइप, ठीक है। इज इट क्लियर। और आज के लेक्चर में 3 टाइप कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट जो 2 टाइप होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाई जाएगी, ठीक है। और खुशखबरी यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगले लेक्चर में आपका यह चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास, ठीक है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और ये रहा भैया ये आपका पहला टाइप, दैट इज टाइप नंबर 1। क्या है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस दिस दिस। बहुत सारे सवाल दिख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको। लगभग कितने सवाल हैं, तो सर 10 सवाल है। लगभग नहीं, एग्जैक्टली 10 सवाल हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इन सभी सवालों को एक बार अपने कॉपी पे लिखना है। देन बारी बारी से सभी सवालों को आपको एक बार खुद ट्राई करना है सोल्व करने की, ठीक है। ठीक उसी टाइप के सवाल हैं जैसा सवाल आपको प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 23 में लास्ट में करवाया गया था एक सवाल, ठीक है। तो सभी सवाल टाइप नंबर 1 के हैं। तो आप कोशिश करिए एक बार वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करने की। चलो मैं साइड हो जाता हूं और आप वीडियो पॉज करो और इसे पहले एक बार सभी सवालों को लिख लो। देन उसके बाद बारी बारी से सोल्व करने का प्रयास करना। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई, ट्राई किए हो? हाँ बोलो, तुम्ही से बात कर रहा हूँ भैया। इन सभी सवालों को एक जगह पे लिखे हो और बारी बारी से सोल्व किए हो? बोलो हाँ या ना? नहीं किए? क्या कर रहे थे भाई अभी तक? बोलो। तुम जैसे कई सारे बच्चे मेरे कहने पे वीडियो को पॉज करके सभी सवालों को ट्राई कर लिए हैं, लेकिन आप अभी तक बैठे हैं। तो भाई आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर इसे ट्राई करने का प्रयास करो, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से आपके लिए साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और ज़रूर ट्राई करना। चलिए, अब उम्मीद है कि सभी बच्चे वीडियो को पॉज कर लिए होंगे और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे, हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलिए, तो आप अपना आंसर बारी बारी से मिलाने का प्रयास करिएगा। मैं बात करता हूँ पहले सवाल, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू मॉड ऑफ साइन 2x प्लस 1, ठीक है। कैसे रेंज निकालेंगे सर? साइन 2x है। ध्यान देना, एक बात तो आप यह समझो मेरे भाई कि साइन x का रेंज आप जानते हो -1 से लेकर 1 तक होता है सर। तो इस x के जगह पे कुछ भी रहे, इसका रेंज -1 से 1 ही होगा। यानी कि साइन ऑफ यहाँ कुछ भी आ जाए, ठीक है, इसका औकात -1 से 1 ही होगा। इस बात को ध्यान देना। साइन का या टैन का या कॉस के अंदर कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, उसका जो रेंज होता है वही होगा। इसमें कुछ आ जाने से रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं पूछ दूँ आपसे कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -x प्लस 1, इसका रेंज क्या होगा? क्या बोलोगे? तो आंसर इज -1 से 1। ऐसा ही कुछ भी यहाँ पे चलाएगा, उसका रेंज क्या बोलेंगे? -1 से 1। ध्यान देना, कोई भी वेरिएबल हो यहाँ पे तो आपको डरने की बात नहीं है। जो रेंज है वही होगा जब यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ कि tan ऑफ
एक्स स्क्वायर, इसका रेंज क्या होगा मेरे भाई, क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन या कुछ भी हो जाए, क्या बोलोगे कि सर इसका जो रेंज होता है ना पूरा रियल, यानी माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, तो यही बोलोगे। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आया ना, बोलो हाँ सर। तो यहाँ पे क्या है ना कि मॉड ऑफ साइन टू एक्स, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का सर रेंज होता है 0 से 1। मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज क्या होता है सर, 0 से 1 होता है, यही होता है ना। तो लिख दिया जाए, क्या लिखोगे, 3 इंटू इस 0 से 1 और ये +1। अब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3 और ये +1, 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 1, 3 + 1 4। ये रहा भैया आपका आंसर, है कि नहीं, बोलो हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज सेकेंड नंबर। तो इसमें क्या है, 1/2 sin x - 1, तो sin x का रेंज -1 से 1 और ये -1। ठीक है जी, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा और ये -1। अब -1 घटा दिया जाए तो क्या लिखोगे सर, -2 - 1 क्या जाएगा, -3 और 2 - 1 1 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, क्या लिखोगे, बोला सर -3 से 1 तक जा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में 0 है, तो डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो ना कि 0 को भगा दो तुम, तो कैसे भागेगा, तो -3 से 0 तक लो, ठीक है, और 0 पे ओपन लगाओ, यूनियन 0 ओपन से 1 क्लोज। अब इसका रेसिप्रोकल लेना आसान हो जाएगा, क्या लिखोगे, ये 0 पर ओपन है यानी कि 0 से जस्ट छोटका नंबर तक, यानी 0 माइनस। अब 0 माइनस का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 माइनस, दैट इज माइनस इन्फिनिटिव, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1/3, तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से -1/3 यूनियन 0,1, 0 से लेकर 1 तक, 0 से क्या है जस्ट बड़ा, दैट इज 0 प्लस, 0 प्लस का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 1/0 प्लस, दैट इज प्लस इन्फिनिटिव, 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो सर ये 1 से इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, ये रहा है आपका इसका रेंज, क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से -1/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, दैट इज थर्ड नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स -1। ठीक है, क्या करोगे सर, सेम कहानी है कि मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका रेंज 0 से 1 होता है और ये -1, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा सर, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 और ये -1, क्या आ गया, 0 - 1 -1 और 2 - 1 1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल किया जाए सर, इसके बीच में भी क्या है, 0 है, तो -1 से 0 ओपन लिखो और 0 ओपन से 1 क्लोज तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए तब इसका रेसिप्रोकल करोगे मेरे दोस्त तो क्या आएगा सर, 0 से जस्ट छोटका, यानी दैट इज 0 माइनस 1/0 माइनस क्या होता है, लगभग माइनस इन्फिनिटिव, तो यह जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन, यहाँ पे 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 से जस्ट बड़ा का उल्टा प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा, दैट इज 1/0 प्लस, बताया था ना पिछले लेक्चर में क्या होता है, प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, और 1 का उल्टा 1, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, तो ये रहा इसका रेंज। चलिए लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी सिंपल सवाल है, काफ़ी बच्चे इसे बना भी लिए होंगे, जिनसे नहीं बना एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि 1 + 2 इंटू साइन एक्स का रेंज क्या होता है, बोलो, -1 से 1, गुड, वेरी गुड, तो रख दिया जाए -1 से 1,
तो 1/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा -2 से +2, ठीक है, -2 से +2, 1 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा -1 से 1 प्लस -2 दैट इज -1, और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। अगेन इसके बीच में 0 है तो फिर से वही कहानी होगा कि -1 से 0, 0 पे ओपन यूनियन 0 ओपन से 3 क्लोज, ठीक है। बोला ठीक है सर, जब इसे पलटी मारोगे तो क्या जाएगा -∞ से -1 यहाँ पे क्लोज यूनियन 1/3 से +∞। ये रहा आंसर। चलिए तो इसे लिख लीजिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि सर 1/5 + tan² x। बोलो भैया tan² x का रेंज क्या होता है, बोलो। तो सर इसका जो रेंज होता है ना 0 से इन्फिनेटिव, बच्चा बच्चा जानता है दुनिया का, और 0 पे क्लोज, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे दोस्त 5 + 0 5 + इन्फिनेटिव क्या होगा इन्फिनेटिव ही होगा। अब इसका पलटी मारो तो 5 का उल्टोगे तो 1/5 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनेटिव को पलटी मारोगे 1/∞ तो क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। क्या लिखोगे 0 से 1/5, तो ये रहा आंसर, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज 6 नंबर। बोलो कौन कौन इसे बनाए हो बोलो, हाँ या ना, नहीं बना, हाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर जिनसे नहीं बना तो एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन जो बना ली हैं वो अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। क्या है ना कि f(x) = cos x, ठीक है। क्या है cos x है सर। तो अभी अभी आपने तो बताया था ना सर कि यहाँ पे cos x है तो इसका रेंज -1 से 1 है, तो इसके अंदर कुछ भी रहेगा तो आपने बोल दिया था अभी कि -1 से 1 होगा। तो क्या cos के अंदर cos x चला गया, तो क्या इसका भी रेंज में -1 से 1 बोल दूं क्या सर। बोला गलत बात, बोला गलत बात है, तो फिर बोला क्यों था वैसा कि इसके अंदर कुछ भी हो तो -1 से 1 हो, हाँ बोलो। फिर प्रश्न कर सकते हो ना तुम कि सर आप ही तो बोला था कि इसके अंदर कुछ भी हो तो -1 से 1 तक ही होगा इसका रेंज। तो लो हम cos x को ही बैठा दिया यहाँ पे, क्या -1 से 1 होगा, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि कुछ भी कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि यह जो चीजें है क्या कुछ भी है, तो इसके जगह पे जो एंगल पूरा है वो जा सकता है क्या, कुछ भी एंगल। बोला x के जगह पे आप एंगल कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन इस cos को क्या मिलेगा भैया। अगर इसके डोमेन के बारे में मैं बात करूं तो x के जगह पे वैल्यू जाएगी, आंसर इज यस। तो x के जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो, है कि नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि cos x है सर, और cos x जो है ना ये हमेशा डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू रियल पे, इसका डोमेन पूरा रियल वैल्यूज है। लेकिन ये पूरा रियल लेता है, लेकिन देता क्या है सर, ये देता है -1 से 1, है कि नहीं। तो x तो लेगा पूरा रियल, लेकिन वैल्यू प्रोवाइड क्या करवाएगा -1 से 1। मतलब सर ये जो है ना cos, इसके अंदर क्या जाएगा -1 से 1 तक का ही वैल्यू जाएगा। x लेगा पूरा रियल, लेकिन ये देगा इसको क्या -1 से 1 तक का ही वैल्यू, यानी पूरा नहीं जा सकता इसमें, ठीक है। -1 से 1 कहने का मतलब यहाँ तो जाना चाहिए एंगल में, तो सर ये एंगल है क्या -1 से 1, आप तो नंबर लिख दिए। तो याद करो उस दिन का जिस दिन हमने बताया था आपको कि नंबर्स जब ऐसे लिखे हो 1 2 दैट इज cos 1 या sin 2, तो क्या समझते हैं भैया कि रेडियन में लिखे गए हैं चीज़ें। याद आया, हाँ बोला हाँ सर याद आ गया। जो नंबर हो ऐसे लिखा हुआ तो हम लोग क्या समझेंगे रेडियन समझेंगे। अगर यही यहाँ पे लगा देता है ऐसे समझते cos 1 डिग्री, है कि नहीं लगाया है तो समझेंगे कि रेडियन में है, ठीक है। बताओ 1 रेडियन
कितने डिग्री के बराबर होता है? अप्रॉक्स 57 डिग्री, है कि नहीं? कितने? 57 डिग्री का। इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है? बोला हाँ सर। तो इस कॉस के अंदर -1 से 1 तक गया, मतलब -57 डिग्री से 57 डिग्री तक का एंगल इसके पास गया है भैया। -57 डिग्री से 57 डिग्री का एंगल गया है इसके पास, ठीक है? इतना ही एंगल गया इसके पास, तब यह क्या रेंज होगा इसका, है कि नहीं? तब ग्राफ से भी समझ सकते हो, देख लो। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ग्राफ -57 डिग्री से +57 डिग्री तक में ही बनाना है, ठीक है? जैसे मैं बात करूं, दिस इज द π/2, दैट इज 90 डिग्री, और इधर भी क्या है? π/2, ठीक है? और यहाँ मान लीजिए कि आपका 1 यूनिट। इसका जो ग्राफ चलता है वो कैसा चलता है मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए इसका ग्राफ कैसा चलता है। ऐसा चलता है ना? बोला हाँ सर। यानी 0 पे 1 दिया और π/2 पे क्या देता है? दिस इज द -π/2 सर। तो यहाँ से यहाँ आएगा, ओ भाई, और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है? बोला ठीक है सर, लेकिन ग्राफ बनाना था -57 डिग्री से +57 डिग्री, और ये बनाए हम लोग कहाँ कहाँ सर? -90 से +90, तब 57 कहाँ रहा होगा? तो सर इधर ही कहीं रहा होगा, देख लो 90 डिग्री है, ठीक है? तो मान लीजिए कि 57 डिग्री यहाँ पे रहा होगा, दिस इज द 57 डिग्री, ठीक है? और यहाँ कहें -57 डिग्री, तो ग्राफ इतना ही चाहिए। कितना? इतना ही ग्राफ चाहिए, यहाँ से लेकर इतना तक, ठीक है? बोला हाँ सर, -57 डिग्री से +57 डिग्री तक। तो अब देखो कि -57 डिग्री पे क्या दे रहा है? तो सर -57 डिग्री पे और +57 डिग्री पे दोनों सेम वैल्यू दे रहा है ना, ये वाला चीज है। ये क्या देगा? तो सर यहाँ पे जो ग्राफ बनाए, दिस इज द y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x का -57 डिग्री से +57 डिग्री में, तो ये ग्राफ बना, तो 57 डिग्री पे क्या देगा? तो पुट कर दीजिए ना सर, कॉस 57 डिग्री। इसका वैल्यू बताइए कितना होता है? नहीं पता तो छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दो। माइनस भी पुट करोगे तो कॉस -57 डिग्री, ये भी कॉस 57 डिग्री के ही बराबर होगा, तभी तो दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि माइनस को ही खा जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है? तो दिस इज द y इज इक्वल टू कॉस 57 डिग्री, ठीक है? तो ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो ग्राफ, तो उसका मिनिमम वैल्यू तो यही ना हुआ मेरे दोस्त, कॉस 57, ठीक है? मैक्सिमम क्या है? तो सर यहाँ पे है मैक्सिमम, कितना दे रहा है? 1। किस एंगल पे? तो सर 0 पे, क्योंकि -57 से +57 में बीच में 0 भी एंगल आएगा, तो उस पर क्या देगा? 1। तो मैक्सिमम कितना होगा? 1। मिनिमम कितना है? कॉस 57। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? बोलो, रेंज क्या हो जाएगा? सर रेंज हो जाएगा कॉस 57 डिग्री से 1 तक, ठीक है? दोनों पे क्लोज होगा। कॉस 57 को आप लिख सकते हो
cos 1, ठीक है, क्योंकि 57 डिग्री बराबर 1 रेडियन, cos 1 से लेकर 1 तक। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आ गया, cos 1 से 1। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर इसे आप नहीं बनाए हैं तो अब ट्राई करिए, अगर आप 6 नंबर सवाल को समझ गए हैं तो, ठीक है। और उम्मीद है कि इसको समझने के बाद ये सवाल आप आसानी से बना लेंगे। बोलिए क्या आंसर आया, अगर जो बना लिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं बनाए हैं तो एक बार फिर से ट्राई ज़रूर करिए, इसे वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है, सिंपल कहानी है भाई कि सर यहाँ पर तो x कुछ भी डालेंगे लेकिन ये साइन x इसको क्या देगा, तो -1 से 1 ही देगा। तो फिर से वही कहानी आ गया ना, देख लो, cos ऑफ -1 से 1, यहाँ से कहानी यही कर दोगे तुम। बोलो क्या हो जाएगा, cos ऑफ -57 डिग्री से +57 डिग्री, और यहाँ से आप इसमें शिफ्ट हो जाइए। बाकी यहाँ की चर्चा यहाँ से आप कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। सेम सवाल हो गए, यानी सर इसका रेंज क्या आ जाएगा, cos 1 से 1 तक। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है भैया, cos ऑफ 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है जी। तो 2 इंटू साइन एक्स क्या देगा, तो -1 से 1, अच्छी बात है। तो cos को क्या मिलेगा, -2 से 2। -2 से 2 कहने का मतलब सर 1 मतलब 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, तो 2 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 57 कितना हो जाएगा, 114, दैट इज 114 डिग्री, 114 डिग्री। तो इतने में ग्राफ बनाकर देखिए इसका रेंज क्या आता है, बनाया जाए। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस और दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। ये रहा है आपका π/2, इधर -π/2, और इधर चलाइए -π, और इधर चलाइएगा तो +π, ठीक है। यहाँ रहा +1, y = 1 वाला लाइन हो गया। ग्राफ कैसे बनाओगे धड़ल्ले से, सर इसका ग्राफ ऐसे होगा, और इधर y = -1 वाला लाइन, ठीक है। तो पाई पे वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको ग्राफ चाहिए ना मेरे दोस्त, -114 डिग्री से +114 डिग्री तक। हम लोग बना लिया कहाँ तक, -π से +π तक, दैट इज -180 डिग्री से +180 डिग्री तक, ठीक है। तो इसी के अंदर कहानी हो जाएगी। 114 डिग्री कहाँ रहा होगा, बोलो, तो सर इधर ही कहीं रहा होगा। मान लीजिए कि ये है -114 डिग्री, ठीक है। ये +114 डिग्री, ठीक है। तो इसके क्रॉसपोंडिंग यानी इस एंगल पे क्या वैल्यू मिल रहा है,
तो कॉस के अंदर आप पटक दोगे 114 या तो -114, तो वैल्यू तो यही रहेगा ना, दोनों पे बराबर ही देगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के ही बराबर होता है। तो इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, cos 2 रेडियन, है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो ये जो चीज़ें है इसे हम लोग क्या लिख दें इस पॉइंट पे कि cos 2 रेडियन, ठीक है। तो ग्राफ यहीं तक बनाना था हमें, -114 डिग्री से लेकर +114 डिग्री तक, यानी कि ये पोर्शन ध्यान देना। यही ग्राफ बनाना था, इतना ही, ठीक है। यानी इधर जो पार्ट है ना ग्राफ का, ये नहीं है मेरे दोस्त। तो अब इसमें बताओ कि मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। इस ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो मिनिमम cos 2 और मैक्सिमम 1, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहाँ से रेंज? सर रेंज जो आ गया ना वो क्या आ गया, cos 2 रेडियन से 1 तक, यही होगा। क्या होगा? cos 2 रेडियन से 1 तक। चलिए इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिर से उसी टाइप के सवाल है, इसमें भी वही कहानी होगी कि सर यहाँ पे cos ऑफ 3 इंटू क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू -1 से 1, क्योंकि sin x का रेंज क्या होता है -1 से 1 तक, तो x का कोई भी वैल्यू जाएगा, लेकिन a क्या देगा इसको, -1 से 1, और इंटू 3 हो जाएगा, तो कहानी क्या बन जाएगा, -3 से 3, ठीक है जी। क्या हो गया, -3 से 3। 1 बराबर 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री हुआ, तो 3 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 57 डिग्री, गुना कर दो तो क्या जाएगा, 27 पंत्या 15 2 17, ठीक है, यानी 171 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, 171 डिग्री यानी -171 डिग्री से लेकर +171 डिग्री तक इसका ग्राफ बनाना है और देखना है कि इसका रेंज क्या है भैया। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर इसका मिनिमम बनेगा इसी पे, है कि नहीं, और मैक्सिमम 0 पे जाएगा, दैट इज 1 जाएगा मैक्सिमम। तो इस पे जब ये वैल्यू पटकोगे कॉस के अंदर, दैट इज cos ऑफ 171 डिग्री, दैट इज cos 3 रेडियन कह सकते हो इसे, और मैक्सिमम कहाँ बनाएगा, 0 पे, दैट इज 1 देगा। तो इसका रेंज आप धड़ल्ले से ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा आंसर आपका, ठीक है। नहीं तो आप ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, और दिस इज द ओरिजिन। ग्राफ कैसे चलता है, ठीक है। चलिए ये क्या होगा, π/2, ये क्या होगा, ओ भाई ये रहा है आपका π/2, यहाँ पाई होगा, दिस इज द -π/2, और दिस इज द -π, ठीक है। और यहाँ पे है आपका y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन। ध्यान से देखिएगा इसे, 171 डिग्री यानी कि इसके नज़दीक में ही होगा। सपोज करिए कि यहाँ
कितना है 171 डिग्री। चलिए, और इधर क्या हो जाएगा -171 डिग्री। ठीक है, तो ग्राफ इतना ही चाहिए हमें। तो इसमें आपको मिनिमम दिखाई दे रहा होगा कि सर ये जो 171 डिग्री पे है वो मिनिमम है। ठीक है, तो इस पे कितना देगा सर, कॉस ऑफ 171 डिग्री, दैट इज आप कह सकते हो कॉस ऑफ 3 रेडियन। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ दे रहा है सर, 0 पे, दैट इज 1। तो रेंज क्या बोलोगे, कॉस ऑफ 3 रेडियन से 1। ये रहा इसका रेंज। चलिए इसे लिख लीजिए अब, और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अगेन सिंपल सवाल है, इस सवाल में जान नहीं है। अभी अभी आपने सीखा था कि इसके अंदर कुछ भी रख दो लेकिन रेंज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना, क्या होगा सर, इसका रेंज -1 से 1। ठीक है, क्या होगा -1 से 1, और ये +5। 2 मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे दोस्त तो क्या लिखोगे, -2 से +2, और ये +5। 5 ऐड करेंगे तो -2 + 5 क्या जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 + 5 7। ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइप नंबर 1 के ही सवाल हैं, दैट इज सवाल नंबर 2, क्या फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो फिर से वही काम करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार इन सभी सवालों को पहले एक जगह पे लिखिए, देन बारी बारी से सोल्व करने का प्रयास करिएगा इन सभी सवालों को। ठीक है, सोल्व करने के बाद पुनः वीडियो को स्टार्ट करिएगा और सोल्यूशन देखिएगा और अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसे लिखने का प्रयास करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। ठीक है, अब बारी बारी से हम इसे सोल्व करते हैं। क्या f ऑफ x इज इक्वल टू साइन के पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, कैसे सोल्व करेंगे इसे, क्या निकालना है भैया, तो रेंज निकालनी है इसकी। ठीक है, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि साइन के पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब इसको देख के आपको फील होना चाहिए कि सर अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, मतलब 2, इसे लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लो कर दिया, लेकिन ऐसा लिखने से होगा क्या कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक फार्मूला बना लेगा, किसका, साइन 2x का। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे इसे, साइन 2x का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर 2x, और ये अपॉन 2, या तो यहीं पे लिख दो 1/2, और 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 को, या -1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निगेटिव नंबर से चीज़ें पलट जाएगी। यानी पहले कौन लिखाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होकर -1/2, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, 1 को ऐड किया जाए, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 1 - 1/2 दैट इज 1/2, और 1 + 0 1। ये रहा आंसर। ठीक है, क्या हो गया, 1/2 से 1। चलिए तो इसे लिख लीजिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या साइन के पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x, इसका भी एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें भी वही कहानी करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से डिवाइड भी कर लीजिए। तो इसे आप क्या लिखोगे ना मेरे दोस्त,
कि सर 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। और खुशखबरी क्या होगा कि यह एक फार्मूला बना लेगा sin 2x का, तो ये हो जाएगा sin 2x, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो sin स्क्वायर 2x। ठीक है जी, 1 माइनस 3/4 और sin स्क्वायर 2x करें 0 से 1 हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, माइनस 3/4 0। फिर 1 को ऐड कर दो, क्या लिखोगे 1/4 से लेकर 1 तक। ये रहा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, बोलो समझ में आया? केवल कैलकुलेशन था, यहाँ से आप संभाल ही सकते हो। बोला हाँ सर। चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार तो आप खुद ट्राई करिए, अगर जो बच्चे अभी तक भी ट्राई नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए जो बना लिए हैं वो अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x इंटू कॉट एक्स? कुछ बच्चे तो क्या किए होंगे ना कि सर यहाँ पे क्या है ना कि 4 sin x इंटू कॉट एक्स, इसे हमने लिख दिया cos x अपॉन sin x। ठीक है, इसे कैंसिल किया, लिखा 4 cos x और cos x का रेंज लिखा -1 से 1। आंसर आ गया क्या -4 से +4 क्लोज। खटाक से आंसर लिखा, लेसर आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत ही बोला। ये कैसे सर? ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे ऐसे बनाए होंगे उनका आंसर गलत है। तब क्या होगा, सही तरीका क्या है? तो यहाँ पे क्या है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x इंटू कॉट एक्स। ठीक है जी, जब आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हो मेरे दोस्त, तो इस बात को ध्यान देना कि इसे आपने sin x रहने दिया, इसे cos x अपॉन sin x लिखा, अच्छी बात है। लेकिन इसे जब उड़ाया तो यह बात लिखना तय है कि भैया sin x 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब ये 0 के बराबर होगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसे तभी काटा जब ये 0 नहीं है, यानी कि जब इसे हमने उड़ाया तो कटते कटते कह कर गया कि बेटा जब 0 कभी यूज करे आगे चल के सोल्यूशन आए तो उसे आप मत सोल्यूशन में काउंट करना। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे काउंट कर लिया। ध्यान देना, यह मना किया कि sin x 0 के बराबर नहीं है, तो x क्या क्या नहीं गया होगा। तो sin x 0 कब देता है, पाई के मल्टीपल पे, यानी कि x नॉट इक्वल टू n पाई। जब x का वैल्यू n पाई नहीं जाएगा तो साइन 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझा नहीं समझे? बोला हाँ सर। तो यहाँ से पाई का मल्टीपल इसके अंदर नहीं जाएगा, ए बोला है। बचा क्या 4 cos x। जब पाई का मल्टीपल नहीं जाएगा x में तो cos क्या क्या नहीं देगा, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या देता है भैया, +1 देता है। ऑड मल्टीपल पाई पे क्या देता है सर, -1 देता है। तो जब x बराबर x नॉट इक्वल टू n पाई है तो cos x क्या क्या नहीं देगा, तो सर -1 नहीं देगा और +1 नहीं देगा। ठीक है, cos x क्या नहीं देगा, -1 नहीं देगा, +1 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सर पाई का मल्टीपल इसके अंदर नहीं जाएगा। तो जब पाई का मल्टीपल नहीं जाएगा तो cos x -1 और +1 नहीं देगा, तो cos x का औकात क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक तो होगा ही होगा, लेकिन सर -1 पे ओपन लगेगा और +1 पे भी ओपन लगेगा, क्योंकि -1 नहीं दे सकता, +1 नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। बच्चे जल्दीबाजी में ये गलती कर बैठते हैं अक्सर। तो यहाँ पे इसका औकात क्या लिखोगे, -1 से 1 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो क्या लिखोगे, -4 से +4, ए रहा फाइनल आंसर। तो इस बात को ध्यान रखना मेरा दोस्त। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 3x अपॉन sin x। ठीक है, क्या करेंगे सर, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x
-4 साइन क्यू एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है जी। ऊपर में क्या लिखोगे सर? ऊपर में साइन एक्स कॉमन ले लिया जाए। जब साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3 -4 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या रहा? साइन एक्स। ठीक है, तो ये इससे उड़ गया, लेकिन उड़ते उड़ते क्या बोला कि साइन एक्स 0 के बराबर नहीं होगा। साइन एक्स 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि एक्स पाई का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? एक्स पाई का मल्टीपल नहीं होगा। तो बचा क्या यहाँ पे? 3 -4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 3 -4 साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या होता है? 0 से 1। लेकिन क्या ये 0 होगा? नहीं, तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब 0 पे ओपन लगाओगे। तो क्या लिखेंगे? 0 ओपन से 1 क्लोज। तो 3 -4 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या लिखोगे? -4 पलट जाएगा ना, 1 में -4 मल्टीप्लाई करोगे तो -4, 0 में -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो -4 से 0 लिखेंगे इसे। चलिए, अब 3 को ऐड किया जाए तो 3 और -4 क्या हो जाएगा? -1 और 3 + 0 3 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भैया? कॉस के पावर 4x माइनस साइन का पावर 4x। क्या लिखोगे सर? इसे लिख दो ना, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बैठ जाएगा किस पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चा बच्चा जानता है कि 1 होगा। दिस इज द 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला है? तो cos 2x का, धड़ल्ले से लिख दिया। अब इसका औकात क्या हो जाएगा? तो -1 से 1। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1 से 1। चलिए, तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 2 की तरफ। तो इस टाइप में किस टाइप के सवाल रहेंगे भैया? ध्यान से समझिएगा। किस टाइप का रहेगा? तो सर फॉर्म ऐसा होगा ना सवाल का कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इस टाइप के सवाल होंगे, ध्यान देना। क्या होगा? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ध्यान देना, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ भी होगा। जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ए साइन एक्स यानी ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स। कॉफिशेंट कुछ भी रह सकता है, लेकिन एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। तो बातें की जा रही है। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो ऐसे सवालों को रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात कि इसका रेंज क्या होगा। तो इसका जो रेंज होगा, आप धड़ल्ले से क्या करना कि जब इस टाइप के सवाल आपको दिखें कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज बताइए, तो क्या करना ना कि जिसका कॉफिशिएंट दिखाई दे रहा है ए और बी, तो उनका स्क्वायर लेना। ठीक है, फिर रूट लेना, माइनस लगाना, कॉमा देना, फिर यही चीज़ लिखना। ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट लगा दो। यही रेंज हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज बताओ भैया, तो क्या बोलोगे? इसका कोफिशिएंट कितना? 1, इसका कोफिशिएंट कितना? 1। तो रेंज क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कॉमा
स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -√2 से +2 धड़ल्ले से आंसर। तुम कहोगे कि सर कैसे आया ये रेंज, है कि नहीं, कैसे मान लूँ कि इसका रेंज ये होगा, तो चलिए समझते हैं। तो नज़रें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर इस टाइप के फंक्शन का रेंज ऐसा ही क्यों। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन। क्या ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो क्या करो मेरे दोस्त कि जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, सम करो और स्क्वायर रूट ले लो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बोला क्या बोला सर, बोला यहाँ पे कॉफिशिएंट है ना ए और यहाँ पे बी, उन दोनों का स्क्वायर लेकर सम लो फिर स्क्वायर रूट ले लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसमें और इसी से डिवाइड भी कर देना। ठीक है, चलिए क्या हो गया, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब गौर से देखिएगा इनके कॉफिशिएंट को, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो, क्या आता है, जल्दी से इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो, क्या आता है बोलो, क्या आया 1। चलिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1 आया। तो अगर दो चीज़ें हो, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि सर एक साइन थीटा रहा होगा, एक्स की जगह पे अगर साइन थीटा रख दें दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वाई की जगह पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तभी तो 1 आ रहा होगा। और अगर एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखेंगे तो वाई की जगह पे मजबूरी होगा कि साइन थीटा रखना होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जब भी दो चीज़ों का स्क्वायर 1 आ रहा हो तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि एक साइन थीटा रहा होगा और एक कॉस थीटा रहा होगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो यहाँ पे इन दोनों को स्क्वायर करके सम करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कुछ बच्चे अभी तक नहीं किए हैं स्क्वायर, देखो मैं उसको दिखा देता हूँ स्क्वायर करके। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन इसका रूट हट जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या रहा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहा प्लस बी स्क्वायर, नीचे ऊपर सेम है कट जाएगा, आ जाएगा क्या 1। ठीक है, तो जब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे सम 1 आया, इसका मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं। तो एक साइन थीटा रहा होगा, एक कॉस थीटा रहा होगा। अगर इसे हम साइन थीटा कह दें तो इसे मजबूरी होगा कॉस थीटा कहना, है कि नहीं। अगर इसे कॉस थीटा कह दें तो फिर इसे साइन थीटा कहना होगा। तो जैसी आपकी मर्जी, बोलो क्या बोलूँ। चलो इसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, कॉस थीटा बोल देते हैं। क्या करते हैं, लेट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस थीटा बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बोलना पड़ेगा सर, साइन थीटा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो माहौल क्या हो गया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप यहाँ आ जाइए, तो क्या लिखोगे सर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा सर, इसे हम लोग कॉस थीटा बोल रहे हैं, तो कॉस थीटा
इंटू साइन एक्स प्लस, इसे क्या बोले हम लोग सर, साइन थीटा बोले, तो ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चलिए, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर एक कहानी हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहाँ पे ध्यान देना क्या फॉर्मूला बन रहा है कि सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसे क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस थीटा। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 से 1। ये तो कोई एक नंबर बन गया ना, इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर और इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो कोई ये नंबर देगा हमें कांस्टेंट, दैट इज के कह सकते हो। और इसका रेंज क्या लिखोगे आप, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1 से 1। अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही रहा, यही चीज़ें तो हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर एस इस टाइप का फंक्शन हो, इस टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसका रेंज क्या लिखेंगे, जिसका कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, सम करो। ठीक है, एक बार माइनस में लिखना, एक बार प्लस में लिखना। क्लियर, बोलो हाँ, बोला हाँ सर। चलिए, तो इसे लिख लिया जाए, जल्दी से इसे लिखिए, वीडियो पॉज करिए और इसे लिखिए और इसे याद रखिएगा कि इस टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा भैया आपका स्क्रीन पे सवाल, कुछ टाइप नंबर 2 का। ठीक है, तो पहले क्या करिए कि इन सभी सवालों को एक जगह पे लिखिए और बारी बारी से सभी सवालों को सोल्व करने का प्रयास करिएगा, देन इसके बाद आप सॉल्यूशन देखने का प्रयास करिए। चलिए, तो बातें करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अभी अभी आपको बताया गया था कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप के फंक्शन हो तो इसका रेंज क्या होता है। बोला सर जो कॉफिशिएंट है ना, जो कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर करिए और स्क्वायर रूट लीजिए सम करके, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस लगाओ, फिर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 4 है। ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 4 है, तो इसका रेंज धड़ल्ले से हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो आ जाएगा -5, दिस इज +5, तो -5 से +5 क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो ये रहा इसका रेंज। ठीक है, कर लेंगे ऐसे सवालों को सोल्व। बोलो हाँ सर, ये सब क्या सवाल है, लल्लू सा तो सवाल है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर सवाल की तरफ। तो ये रहा है आपका सेकंड नंबर सवाल, तो इसमें भी वही कहानी होगा। बताइए सबसे पहले इतना का रेंज क्या लिखोगे सर, इसका औकात हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कॉमा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये +1 एज इट इज लिखा। ठीक है, बोला ठीक है सर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, यहाँ भी क्या आ जाएगा 169 और ये +1, क्या आ गया मेरे दोस्त, -13 से लेकर +13 तक, और ये +1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -12 से 14। ये रहा रेंज इस फंक्शन का। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए।
और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसे कैसे करेंगे सर, इसमें तो कुछ डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करो ना कि यहाँ पे आप cos a प्लस बी के फॉर्मूले लगा के इसे ब्रेक कर दो, ठीक है। तो माहौल क्रिएट हो जाएगा आगे चलकर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का। फिर वहाँ से आप आसानी से रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ट्राई नहीं किए हैं तो अब ट्राई करिए। इतना बताने के बाद काफ़ी बच्चे इतने बताने के बाद वो खुद बना लेंगे, लेकिन जिन्हें अभी भी नहीं पता चल रहा है एक बार ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या बोला। कि यहाँ पे क्या करो ना मेरे दोस्त कि 5 cos x, तो इसे एज इट इज लिखा, प्लस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 है, दैट इज कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ए हो जाएगा। फिर प्लस 3 एज इट इज लिखा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 cos x प्लस 3 इंटू कॉस पाई बाई 3, वैल्यू 1/2, गुड। तो 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 3, वैल्यू क्या होगा, √3/2, क्या होगा, √3/2 इंटू साइन एक्स, और ये प्लस 3 एज इट इज लिखा। चलिए क्या 5, या ध्यान से देखिए, 5 cos x प्लस 3/2 cos x, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 10 प्लस 3 cos x, दैट इज 13/2 cos x। समझे, इसको और इसको जोड़ दिया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या आ जाएगा 13/2 इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या है भैया, -3 इंटू √3/2 साइन एक्स, और ये प्लस 3 एज इट इज रहा। तो अब ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रहा है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देखो इसको उलट कर लिख देता हूँ मैं, क्या है ना कि -3√3/2 साइन एक्स प्लस 13/2 कॉस एक्स प्लस 3। क्या इस चीज़ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए के जगह पे -3√3/2, बी के जगह पे 13/2। तो इन दोनों का स्क्वायर करो, सम करो और स्क्वायर रूट लो, ठीक है। फार्मूले पे लगाया जाए तो इसका औकात क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक की, तो सर इसका जो हो जाएगा ना -(√3/2) 3√3/2, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस 13/2 का होल स्क्वायर, फिर कॉमा, इसी चीज़ को प्लस में लिखिए, -(3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 13/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 3 एज इट इज लिखा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, तो 9 इंटू 3 27, और 2 का 4, तो 27/4 प्लस, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, 27/4 प्लस 13 का स्क्वायर 169, और 2 का 4, ध्यान देना यहाँ पे माइनस है। फिर यही चीज़ यहाँ पे लिखोगे, 27/4 प्लस 169/4, और प्लस 3 एज इट इज लिखा। 4 एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 27 प्लस 169, दैट इज 196।
196/4, इन दोनों को एलसीएम लोगे तो 4 और फिर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 196/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, दैट इज 49। तो रूट के अंदर क्या बना 49, 49 का स्क्वायर रूट सर 7 आ जाएगा। तो दिस इज द -7 और दिस इज द +7 और ये +3 एज इट इज लिखा। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा -4, 7 + 3 10। तो ये रहा फाइनल रेंज इस फंक्शन का। तो जब भी ऐसा माहौल हो तो क्या करो कि इसे पहले एक्सपैंड करो फार्मूले की मदद से, फिर कॉस और साइन का माहौल बनाओ, दैट इज a sin x + b cos x का, और वहाँ से आप आसानी से रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी वही करना, क्या करना कि यहाँ पे इसे साइन a - b के फार्मूले की मदद से आप इसे सोल्व करिए और माहौल बन जाएगा आगे चल के क्या a sin x + b cos x का। ठीक है, तो इसका रेंज आप आसानी से निकाल सकते हैं, फिर इसे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक इसी टाइप के सवाल है जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व किया। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे सोल्व कर लीजिएगा, आपका ये सवाल SW के लिए हो गया। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल, क्या f(x) = sin of x + 3 x + 5/3 + cos of x - 5/3। इसमें भी वही काम करिए, क्या करिए कि साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला लगाइए और कॉस ऑफ a - b का फॉर्मूला लगाइए, सिंप्लीफाई करिए, माहौल बन जाएगा a sin x + b cos x का। ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से रेंज निकाल लेंगे फिर, और उम्मीद है कि सवाल आप खुद बना लेंगे। तो ये भी सवाल आप HW में रख लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है भैया कि f(x) = 27 का पावर sin 2x इंटू 81 का पावर cos 2x। ठीक है, कैसे करेंगे कि सर 27 को 3 का पावर 3 लिख दीजिए और ये sin 2x इंटू 81 का 3 का पावर 4 और होल पावर cos 2x। ठीक है, पावर से पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 का पावर 3 इंटू sin 2x इंटू 3 का पावर 4 cos 2x, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 3 का पावर 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x। ठीक है, बोला हाँ सर। अब इसका रेंज क्या होता है सर, इसका जो रेंज होगा ना, ध्यान से देखिए, a sin x + b cos x टाइप का चीज़ है, जो यहाँ पे है वही चीज़ें यहाँ पे भी है, एंगल सेम है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका औकात क्या हो जाएगा, बोलो 3 है कोफिशिएंट, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, तो √(a² + b², यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट सर 5 आ जाएगा। तो इसका औकात -5 से +5 तक। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 3 का पावर -5 से लेकर 3 का पावर +5 तक, ये हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। इसे क्या लिखेंगे, 1/3 का पावर 5 दैट इज 243 से लेकर 243 तक। ये रहा भैया फाइनल आंसर। चलिए तो इसे लिख लीजिए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या करेंगे इसमें सर, f(x) = log ऑफ बेस 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 sin x - 4 cos x + 15/10। तो इसका रेंज निकाल लीजिए ना, किसका, 3 sin x - 4 cos x का। a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -4 है, तो √(a² + b² करेंगे तो क्या जाएगा, 9 + 16 दैट इज 5। तो इसका औकात क्या आ जाएगा, -5 से +5, -5 से +5 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लिख दिया जाए, क्या हो जाएगा, -5 से +5 और ये +15/10
ठीक है जी। चलिए क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ -5 + 15, 10 हो गया, 5 + 15 20 हो गया, ये क्या है अपॉन 10, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। और बेस 2, तो जब ये 1/10 मल्टीप्लाई होगा तो 1/10 इंटू 10 क्या जाएगा 1, 20 इंटू 1/10 क्या जाएगा 2, और बेस 2, ठीक है। तो क्या लिखोगे लॉग ऑफ 1/2 लॉग ऑफ 2/2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, बेस का पावर क्या दे कि 1 आ जाए, तो आंसर इज 0, तो यहाँ 0 हो गया, बेस और आर्गूमेंट सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो ए हुआ इसका रेंज 0 से 1, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप में किस टाइप के सवाल होंगे, ठीक है, सवाल का चेहरा कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा ना, कुछ इस टाइप के सवाल होंगे, फॉर्म ऐसा होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है मेरे दोस्त, तो सर ये जो जी ऑफ एक्स है ना वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। दैट इज आप कह सकते हो कि साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स etc, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कहानी क्या है ना, अप्रोच क्या है कि जब भी ऐसा सवाल हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में गिवन हो, ठीक है, तो क्या करना कि इसे कन्वर्ट करना परफेक्ट स्क्वायर में, कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, देन इसके बाद आप फाइंड करिए रेंज, देन फाइंड रेंज, फिर इसके बाद आसानी से आप रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या है तरीका कि सर इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, देन उसके बाद रेंज निकालनी है, ठीक है। चलिए आप सवाल की मदद से समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा है आपका पहला सवाल टाइप नंबर 3 का, स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा कि इसका रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। सवाल क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसे हम बोलें कि ए स्क्वायर दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a कहने का मतलब a की जगह पे साइन एक्स रखना पड़ेगा, तो 2ab, b की जगह पे क्या रखें कि 4 साइन एक्स बन जाए, तो अब ऐसी बात है कि 2 रखना पड़ेगा, 2ab, ठीक है। यानी b की जगह पे क्या है 2, तो लिखना पड़ेगा b स्क्वायर, अपने मन से क्या किया प्लस 2 स्क्वायर लिखा, तो इसे अपने मन से घटा भी दो ताकि फंक्शन में कोई चेंजेस ना हो, और ये +1 एज इट इज लिखा। ऐसा करने से हुआ क्या ना कि यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -4 और +1 क्या जाएगा -3। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक, बोलो हाँ या ना, बोला नहीं सर। तो इसी चीज़ को लिखा गया था वहाँ पे कि क्या करो कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद रेंज निकालो। अब यहाँ से रेंज निकालना आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप इसका रेंज पता है आपको, साइन एक्स का क्या होता है -1 से 1,
और ये +2 और इसका होल स्क्वायर है मेरे दोस्त -3। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, 2 को ऐड करो इसमें, तो क्या जाएगा -1 + 2 1, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। अब इसका स्क्वायर है और ये -3, 1 से 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 1 से 9 आएगा, नहीं आएगा? बोलो हाँ सर आएगा। क्या हो जाएगा 1 से 9 और ये -3, -3 कर दोगे तो क्या जाएगा, बोलो 1 - 3 -2 9 - 3 क्या गया 6। तो यही आंसर हो गया, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -2 से 6 तक। ये रहा भैया आंसर। चलिए तो इसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज करो और इसे लिखने का प्रयास करो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या करिए ना आप कि वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद सॉल्व करने की प्रयास करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज किया जाए और इसे सॉल्व करने की प्रयास की जाए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो, है ना? बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप ट्राई किए हैं तो आप अपने आंसर में लाने का प्रयास करिएगा कि आखिर आपका आंसर सही है या गलत। कैसे सॉल्व करेंगे सर? f(x) इज इक्वल टू क्या है ना, cos 2x + 3 sin x। सर आपने बोला था ना कि चीज़ें क्वाड्रेटिक में होगी और यहाँ पे तो लीनियर दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बोला ध्यान दो कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे माहौल sin x का है तो इसका भी फॉर्मूला sin x में लगा दो। 1 - 2 sin स्क्वायर x नहीं होता है क्या? बोला हाँ सर, अब चीज़ें दिखाई दे दी। अब यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ठीक है, क्या लिखोगे सर? 1 माइनस, ऐसा करो ना कि -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस नहीं माइनस फिर बचेगा -3/2 sin x। तभी तो -2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 sin x बचेगा। बोला ठीक है सर। चलिए अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो a स्क्वायर -2a, ए की जगह पे क्या है sin x, इंटू बी के जगह पे क्या रखें कि 3/2 sin x बने, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3/4 पटक दो। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा 3/2 sin x। ठीक है, 2 से 4 2 बार में चला जाएगा, तो 3/2 इंटू sin x, यानी b के जगह पे क्या रखना पड़ा 3/4, तो क्या बनाना होगा b का स्क्वायर, दैट इज 3/4 का स्क्वायर। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, तो आपको क्या करना होगा, इसे सबट्रैक्ट कर देनी होगी ताकि इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, बोला ठीक है सर। ऐसा करने के बाद हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक के हम लोग लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। क्या लिख सकते हो इसे, sin x -3/4 का होल स्क्वायर और ये -9/16। ठीक है, बोला ठीक है सर। और अब यहाँ से रेंज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि sin x का रेंज पता है -1 से 1, पटक दो। क्या लिखोगे 1 - 2 इंटू ये हो जाएगा -1 से 1 क्लोज और ये -3/4 होल स्क्वायर और ये -9/16। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है 1 - 2 इंटू
-3/4 इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो -1 -3/4 क्या आ जाएगा -7/4 कॉमा 1 -3/4 क्या आ जाएगा 1/4 और इसका होल स्क्वायर है जी और -9/16। चलिए ध्यान दीजिएगा। वन -2 यहाँ पे क्या है -7/4 1/4 इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसके बीच में जीरो भी रहा होगा तो सबसे मिनिमम तो जीरो आएगा। अब इन दोनों में स्क्वायर करके देखो दोनों में बड़ा कौन होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 49/16, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/16। तो अब ऐसी बात है कि बड़ा होगा सर 49/16। तो क्या लिखोगे 0 से 49/16। ठीक है, बोला ठीक है सर, इसका स्क्वायर करने पे और -9/16 एज इट इज लिखा। चलिए अब क्या जाएगा 1 -2 -9/16 0 -9/16 क्या जाएगा -9/16 कॉमा 49/16 -9/16 क्या आ जाएगा 40/16। चलिए अब -2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा प्लस, अब -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, ये चीज़ें निगेटिव में हो जाएगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 40/16 इंटू -2 तो -2 से ये तो बार में चला जाएगा, क्या लिखेंगे -40/8 और इसमें -2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट इज 9/8 लिख सकते हो इसे। क्या लिख सकते हैं 9/8 क्योंकि 16 को 2 बार में 8 बार में काट देगा। चलिए तो ये क्या हो गया ना मेरे दोस्त कि 1 प्लस ये 5 बार में चला जाएगा दैट इज -5 और 9/8। 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -4 और 1 + 9/8 8 LCM तो 8 + 9 दैट इज 17/8 तो -4 से 17/8 ये रहा फाइनल रेंज इस फंक्शन का। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल हो तो क्या करना परफेक्ट स्क्वायर बनाना, देन वहाँ से रेंज निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई हाँ या ना, बोलो हाँ सर। चलिए तो वीडियो पॉज करिए और इसे लिखने का प्रयास करिए, जल्दी से लिखा जाए इसे। वीडियो पॉज करिए और इसे लिखिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे लिख लिए होंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। किसका, तो टाइप नंबर 3 का। तो एक बार तो आप कोशिश करिए इसे बनाने का। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसे कोशिश करिए। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है सर, बोला परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। क्या है cos स्क्वायर x प्लस cos x + 1 दिस इज द ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab ए की जगह पे क्या रखेंगे cos x, b की जगह पे क्या रखूं तो यहाँ पे cos x है, तो b की जगह पे क्या रखूं कि cos x हो जाए, तो सर 1/2 क्योंकि 2 से कट जाएगा 2 तो बचेगा cos x, यानी b की जगह पे 1/2 दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर लिखना होगा, तभी तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे अपने मन से ऐड किया तो अपने मन से घटा भी दो। ठीक है, और ये +1 एज इट इज लिखा। खुशखबरी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग cos x + 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई आपत्ति यहाँ तक, बोला नहीं सर। इधर क्या 1/4 + 1
-1/4 + 1, इसे धड़ल्ले से क्या लिखोगे? -1/4 नहीं, 4 एलसीएम ले लिया तो -1 + 4 यहाँ हो जाएगा ना, 3/4 लिखोगे इसे। क्या लिखोगे? प्लस में 3/4। ठीक है, बोला ठीक है सर। cos x का औकात क्या होता है मेरे भाई? तो -1 से 1 तक, ध्यान देना, -1 से 1 तक, और ये +1/2 और इसका होल स्क्वायर है, और ये +3/4। 1/2 ऐड कर दिया जाए तो -1 + 1/2, -1/2, 1 + 1/2 क्या जाएगा? 3/2। क्या लिखोगे सर? -1/2 से लेकर ये हो गया 3/2 तक, और इसका स्क्वायर +3/4। -1/2, 3/2 इसका होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा? 0, तो मिनिमम तो 0 हो गया, मैक्सिमम क्या होगा? तो इन दोनों का स्क्वायर करके देख लो। -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, बड़ा 9/4 है, तो क्या हो जाएगा? 0 से 9/4, और ये +3/4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त? सर 0 + 3/4, 3/4। ठीक है, 9/4 + 3/4, 12/4, 12 को 4 3 बार में उड़ा देगा, तो यहाँ हो गया 3। दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/4 क्लोज से लेकर 3 क्लोज तक, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। जल्दी से लिखो, वीडियो पॉज करो और इसे लिखने का प्रयास करो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 24 का होम चैलेंज का सवाल। ठीक है, तो इसे बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा, और उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेगा भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, जो आगे के 2 टाइप बचे हैं, दैट इज टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, उन दोनों टाइप को कवर करेंगे। देन उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के सवाल जेईई मेंस और जेईई एडवांस में रेंज से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे की कहानी अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर में ही आपका ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला चैप्टर क्या होने वाला है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।